1 minute, Prabhu. Can we wait? Okay. You can start, Prabhu. ओके सो प्रभु हम पहले तो सर्वप्रथम सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत प्रेम से भगवत गीता सुन रहे हैं और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में भी आ रहा है। तो इसीलिए सभी डिवोटीज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथ पे मुझे बोलने का अवसर उन्होंने दिया है, तो उनका भी अत्यधिक स्नेह के साथ धन्यवाद। तो हम मंगलाचरण करेंगे। थैंक यू सब प्रभु जानते जी। हैं। गणेश प्रभु आपको नमस्कार कर रहे हैं, बाकी लोग भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो हम मंगलाचरण करेंगे। आप सभी जानते हैं मंगलाचरण क्यों करते हैं, जिससे कि जो आज का कार्यक्रम है वो मंगल रहे, उसमें सभी वस्तुएं मंगल हैं हों। तो इसलिए गुरु एवं भगवान से प्रार्थना करेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों से, कि आज का कार्यक्रम मंगलमय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले सप्ताह दूसरे अध्याय के और 45वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। भगवान ने अनेकानेक प्रकार से जो अर्जुन के संशय थे उनको खत्म किया कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और अब जो भगवान बता रहे हैं वो है बुद्धि योग या भक्ति योग। अब भगवान पाप एवं पुण्य से ऊपर की बात बता रहे हैं। अभी तक जो बात चल रही थी तो वो आत्मा के स्तर की, शरीर के स्तर की और पाप अथवा पुण्य से संबंधित विषयों पर चर्चा थी। किंतु आखिरी श्लोक जो हमने पिछली बार पढ़ा उसी में भगवान ने बोला
कि वास्तव में जो प्रकृति है ये 3 गुणों पर आधारित है। 3 विशेष गुण इसमें कार्य कर रहे हैं। और हे अर्जुन, तुम्हें उन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना है। मतलब तुमको मुक्ति की ओर बढ़ना है। जो ये भौतिक संसार है उसके बारे में ना सोच के जब मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, वो इन सब वस्तुओं से ऊपर उठने का मार्ग है, मुक्त होने का मार्ग है। तो पाप और पुण्य से कहीं गुना अधिक विषय, महत्वपूर्ण विषय यहाँ भगवान बता रहे हैं। अब हम आगे 46वां श्लोक पढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं एक छोटे से कूप का सारा कार्य, मतलब एक जो छोटा वेल होता है, कुआं होता है, उससे हम देखते हैं अनेक अनेक कार्य किए जाते हैं। अब तो कुओं का उपयोग नहीं होता है, हम सभी मॉडर्न सोसाइटीज में रहने लगे हैं। तो यहाँ तो नल में पानी आता है। किंतु अगर आप कोई आप में से गांव गया होगा या गांव में रहता है तो उसे पता होगा कि अभी भी कुएं से पानी लिया जाता है और घर के जितने भी छोटे बड़े सारे काम हैं वो उसी जलकूप से किए जाते हैं। किंतु भगवान बता रहे हैं उस छोटे से कुएं का सारा काम एक बहुत बड़े जलाशय से तुरंत पूरा हो सकता है। अगर पास में कोई तालाब है, पास में कोई नदी है अथवा समुद्र ही है, तो छोटे कुएं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी सारे कार्य हैं वो उस बड़े जलाशय से पूरे हो जाएंगे। तो ये भगवान यहाँ पे एनालॉजी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसी प्रकार वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में वेदों में बहुत सारे छोटे छोटे कुएं हैं, अनेक अनेक छोटे छोटे कुएं हैं, या यूं कहें कि अनेक अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, ब्रांचेज हैं। बहुत सारी नदियां हैं वेदों में। वेदों में अलग अलग बात बताई गई है, क्या कर्मकांड है, क्या करने से क्या मिलेगा, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करने योग्य है, ये ना करने योग्य है। किंतु भगवान कह रहे हैं वास्तविक तात्पर्य जिस व्यक्ति ने वेदों का जान लिया, वो ऐसा समझिए कि छोटे छोटे कुओं को छोड़कर उसको समुद्र मिल गया हो। क्योंकि वास्तव में ये सारी नदियां एक ही समुद्र में जाके मिलती हैं। और उस समुद्र का नाम है भगवान श्री कृष्ण। वो जो समुद्र है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। तो जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितनी भी वैदिक परंपराएं हैं, जितना भी वैदिक ज्ञान है, वो वास्तव में भगवान कृष्ण को जानने के लिए बताया गया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से जो कुआं है उसका सारा कार्य पूरा हो जाता है अगर एक बड़ा जलाशय मिल जाए तो इसलिए छोटी छोटी चीजें, देवी देवताओं की पूजा, बहुत सारे रीति कर्म, और हम कह सकते हैं कि पितृ तर्पण इत्यादि बहुत अनेक अनेक वस्तुएं वेदों में बताई गई हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कोई मात्र अगर कृष्ण भक्ति कर ले, कृष्ण को पाले, तो क्या हो जाएगा, उसका सारा का सारा जो जीवन है, समस्त जीवन है, वो सिद्ध हो जाएगा। वास्तव में वो वेदों को जान पाएगा। और इसी में, इसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया है जो कि श्रीमद् भागवतम से है। तो उस श्लोक का मतलब हम यहाँ पे जानेंगे। तो श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपका पवित्र नाम का जाप करने वाला, आपके पवित्र नामों को जपने वाला व्यक्ति चाहे चंडाल जैसे निम्न परिवार में उत्पन्न क्यों ना हुआ। चंडाल का परिवार कौन सा परिवार होता है?
जो लोग कुत्ता खाते हैं, कुत्ते का मांस खाते हैं, उन लोगों को चंडाल कहा जाता है। कि इतने खराब से खराब इतने खराब से खराब परिवार में क्यों ना उसका जन्म हुआ हो, कुत्ता खाने वालों के परिवार में, किंतु अगर वो भगवान के नामों का जप करता है तो वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्चम पद पर स्थित होता है। बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को आप मानिए कि परम सिद्धि, परम योगी है। जितनी भी सेल्फ रियलाइजेशन की परंपराएं हैं, सुविधाएं हैं, तरीके हैं, साधन हैं, तो वो उनपे सबसे ऊंचे पद पर स्थित है। प्रभु जी, सेल्फ रियलाइजेशन। यही आध्यात्मिक जो है, अपने आप को जानना और भगवान को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। जो आध्यात्मिक जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ही लेके जाता है। तो बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है, अगर कोई भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहा है, तो उसको मानिए कि अब उसकी सारी की सारी जो सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति है, वो उसमें परम स्थिति पर वो स्थित है। और बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है। वैदिक जितने भी वैदिक अनुष्ठान है, सारी तपस्याएं हैं, अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करना, वेदों का अध्ययन करना, ये सब कुछ अगर वो भगवान के नामों को जप कर रहा है, तो आप मानिए कि उसने अपने पूर्व जन्मों में ये सारे कार्य सिद्ध कर लिए हैं। कोई व्यक्ति तभी भगवान के नामों का जप कर पाता है जब उसने सारे के सारे जो वैदिक अध्ययन है, वैदिक परंपराएं हैं, उनका पूर्व जन्मों में पालन कर लिया हो। भगवान के नामों का जप करना कोई साधारण बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, और बताया गया है कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति सभी मनुष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा जो भगवान के नामों का जप कर रहा है। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि छोटे से छोटा कार्य पूर्ण हो जाएगा। सारी जो वेदों में दिया है, वो अगर कोई भगवान की भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, तो उसका सारा कार्य पूरा हो जाएगा। फिर भगवान आगे 47वें श्लोक में निष्काम कर्म योग बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग। तो ये निष्काम कर्म योग क्या है? हम देखते हैं कि सभी लोग इस जगत में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हें जो रिजल्ट है, उस कार्य को करने का जो रिजल्ट है, उस पर अपना अधिकार नहीं बताना है। उसे अपना अधिकार मत मानो, या अपने आप को डूअर मत समझो। ऐसा क्यों बता रहे हैं भगवान? तो भगवान वास्तव में ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ये जो कार्य है, जो निष्काम कर्म योग है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अब जो व्यक्ति सिर्फ कार्य तो कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट में आसक्त नहीं है, उसके रिजल्ट में वो आसक्त नहीं है, उसके फल में आसक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? उस कार्य का कोई भी कर्म नहीं लगेगा। उस कार्य का किसी भी प्रकार का कर्म उसको नहीं लगेगा। अच्छा, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म भी अनेकानेक प्रकार के हैं। तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो तीन प्रकार के कर्म हैं। एक है कर्म, पहला है कर्म। कर्म मतलब वो कार्य जो कि वैदिक
कर्म मतलब वो कार्य जो कि वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं कि इन्हें करना चाहिए, यज्ञ तपस्या इत्यादि किसी प्रकार का। रिक्शा चलाना, रिक्शा चलाना कर्म में नहीं आएगा। रिक्शा चलाना, कुछ बेचना, जॉब करना, ये कर्म नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। बहुत से लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, तो ऐसा नहीं है। जिस कर्म को पूजा बताया गया है वो कर्म वो है जो कि, ये सिद्धांत सर्वथा गलत है, वर्क इज वर्शिप नहीं है। वास्तव में गीता के अनुसार जिस कार्य को बताया गया, जिसको कर्म बताया गया, वो कर्म है जो कि वैदिक ग्रंथों में दिए गए हैं। जो वेदों में बताया गया है किस प्रकार से हमें अर्थ कमाना चाहिए, किस प्रकार से हमको भोग करना चाहिए, ये सारी वस्तुएं वेदों में दी गई हैं। तो ये कर्म है। तो कर्म करने से हमको क्या मिलता है? कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है। कर्म करने से हमें पुण्य मिलता है। फिर दूसरी वस्तु है विकर्म। तो दूसरे प्रकार का कर्म है विकर्म। विकर्म का मतलब क्या है? वैदिक शास्त्रों में जिन कर्म को निंदित माना गया है, वैदिक शास्त्रों में जिन कर्मों को निंदित माना गया है, जिनका निषेध किया गया है, ऐसे कार्यों को करना, इसको विकर्म बताया गया है। जैसे चोरी, अपहरण, किसी भी जीव की हत्या, किसी को परेशान करना, गलत प्रकार से धन कमाना, या जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि, ये सारे कर्म निषिद्ध कर्म हैं। तो इनसे क्या लगता है? व्यक्ति को पाप लगता है, और पाप के कारण व्यक्ति नरक में जाता है। और तीसरे प्रकार का कर्म है, तीसरे प्रकार का कर्म है अकर्म। अब अकर्म में कोई सोच सकता है कि अकर्म में हो सकता है कुछ नहीं करने का मतलब है अकर्म। तो ऐसा नहीं है। अकर्म का मतलब है वैदिक शास्त्रों में दिए गए कर्मों को करना, लेकिन उनके फलों से अनासक्त रहना, अपने आप को कर्ता ना मानते हुए उस कर्म को करना, भगवान की सेवा में उस कार्य को करना, उसके फल से आसक्त न रहना, उसको अकर्म बताया गया है। और ऐसे, इस भावना से कर्म करने से व्यक्ति को ना तो पाप लगता है, ना पुण्य लगता है। और पाप पुण्य दोनों ही इस भौतिक संसार में व्यक्ति को बांधने वाले हैं। और जब पाप पुण्य नहीं होंगे तो क्या होगा? व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसलिए जो भक्तिमय कार्य हैं, उसमें क्या, भक्ति में कृष्ण कॉन्शियसनेस में कार्य करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है इस भौतिक संसार से। जो जन्म मरण का जितना भी ये चक्र है, ये छूट जाता है। फिर आगे 48वें श्लोक में
भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में योग क्या है। भगवान कह रहे हैं कि जय और पराजय, हारना और जीतना, इन दोनों से आसक्ति त्याग दो। इन सब की चिंता छोड़ो और क्या करो, अपना कर्म करो। अगर तुम ऐसे कर्म करोगे तो हे अर्जुन, ना तो पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। और वास्तव में यही समता, यही समानता, यही भाव योग कहलाता है। ये तुम्हें डायरेक्ट किससे जोड़ देगा, भगवान से जोड़ देगा। तो वास्तव में भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो भक्ति है और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तव में योग है। हाँ, वास्तविक योगी वही है जिसने इन सारी ड्युअलिटीज को त्याग दिया है। फिर भगवान आगे बता रहे हैं 49वें श्लोक में कि भक्ति के द्वारा सभी ग्रहित कर्म जो हैं, जितने भी निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, उनसे दूर रहो और श्री भगवान की शरण तुम ग्रहण करो। मतलब मेरी शरण ग्रहण करो भक्ति के द्वारा, और तुम कर्म फलों को भोगने के चक्कर में मत रहो अर्जुन। तुम इन सब कार्यों से दूर रहो। और फिर भगवान इसमें एक दूसरी बात बता रहे हैं। भगवान इसमें एक दूसरी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कोई पूछने लगे, आप ही क्वेश्चन करो, अच्छा लेकिन जो कर्म फल को भोगता है या कर्म के फलों से आसक्ति रखता है, ऐसा व्यक्ति का क्या, वो फिर योगी नहीं है, वो भक्त नहीं है? तो भगवान कह रहे हैं नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या है जो अपने कर्मों को भोगना चाहता है, सकाम कर्मों को भोगना चाहता है, वो क्या है, वो कृपण है। वो क्या है, माइजर है, कंजूस है, कंजूस। अब सोचिए कोई गया और वो इसीलिए भगवान की, देवी देवताओं की, इन सब की पूजा कर रहा है। देवी देवताओं की पूजा, कुछ लोग काला जादू करते हैं, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं। तो अगर वो इस कारण से उनकी पूजा कर रहा है जिससे कि उसको कुछ भौतिक भोग प्राप्त हो, तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कंजूस है, ये बेवकूफ है। ये क्या कर रहा है, छोटी चीजें बचाने के चक्कर में अपना का पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको दांव पे लगा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अच्छा रुपया पैसा दिया है, कोई टैलेंट दिया है, कुछ सुंदरता दी है, कोई भी इस प्रकार की वस्तु दी है, और अगर वो उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, अगर वो उस टैलेंट का जो कि भगवान के द्वारा उसको मिला है, उस रुपए पैसे का जो भगवान के द्वारा उसे मिला है, अगर वो उसको सोचे कि उसको सब मैं ही भोग लूं, उसको भगवान की सेवा में ना लगाऊं, भक्तों की सेवा में ना लगाऊं, समाज की सेवा में ना लगाऊं, भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कंजूस है। और वो अपने साथ क्या करेगा, अपने साथ ही धोखा कर लेगा ऐसा व्यक्ति। फिर आगे 50वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ होता है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, भगवान के विषय में श्रवण कर रहा है, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है, वो इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे दोनों कर्मों से, दोनों कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया किसी और चीज के लिए प्रयत्न मत करो, योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि यही सारा कार्य कौशल है, यही टोटल। अगर तुम्हें कोई टैलेंट कहीं भी दिखाना है, कुछ भी तुम्हें अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, तो तुम भगवान से जुड़ने के लिए अपनी एक्सपर्टीज दिखाओ। क्योंकि बाकी सब तो वैसे भी क्या है, बाकी सब कार्य तो वैसे भी कर्म के अनुसार तुम्हें मिलने ही वाला है, सुख और दुख
इत्यादि चीजें वो कर्मों के अनुसार तुम्हें मिलने ही वाली है वैसे भी। और जो व्यक्ति भक्ति में लगा होता है उसे अच्छे और बुरे सभी प्रकार के रिएक्शंस जो होते हैं, परिणाम होते हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। फिर ऐसा समझिए कि जैसे अर्जुन के मन में संशय आया हो कि क्या कोई पहले मुक्त हुआ है ऐसे भक्ति में लगे रहते, तो भगवान 51वें श्लोक में कहते हैं कि हाँ, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को क्या करते हैं, इस भौतिक संसार के कर्म से मुक्त कर लेते हैं, कर्म फलों से। और जब कर्म फल से वो मुक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, वो जन्म और मृत्यु के इस दुखदायी चक्र से छूट जाते हैं। ना तो जन्म लेना पड़ता है उनको, और जब जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, मृत्यु नहीं होगी, और इन सब चक्र से वो छूट जाएगा। और फिर ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को चला जाएगा, जो कि सभी दुखों से परे है, वहां कोई भी दुख नहीं है। भगवान के धाम को वैकुंठ कहा गया है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, चिंता नहीं है। वैकुंठा मतलब ना कुंठा, जहाँ कोई चिंता नहीं है। तो कुंठा मीन्स प्रभु चिंता, चिंता, परेशानी, प्रॉब्लम्स या कलेश। चिंता मीन्स टेंशन। आजकल लोगों को बहुत टेंशन है। तो भगवान का धाम है नो टेंशन धाम, वैकुंठ। वहां कोई चिंता नहीं है। और यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो हमें ये शरीर मिला है, जिस भी व्यक्ति को ये शरीर मिला है इस भौतिक संसार में, कीड़े मकोड़ों से लेके मनुष्य तक, चींटी से लेके हाथी तक, आप ये समझिए कि उनका कोई कर्म फल है जिसके कारण ये शरीर हमको मिलता है। और जब कर्म फल निषिद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये भौतिक संसार में शरीर नहीं मिलता है किसी भी व्यक्ति को। तो ये आप जान के रखिए, ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। कभी भी कोई पूछ सकता है कि जन्म का कारण क्या है। कभी कोई आपसे पूछे कि जन्म का कारण क्या है, तो जन्म का कारण है कर्म। जो हम पहले कर्म करते हैं उसके एवज में हमको अगला जन्म मिलता है। अब भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं 52वें श्लोक में कि भगवान यहाँ कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। अब बहुत क्लिष्ट भाषा यहाँ पे उपयोग हो रही है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि मोह रूपी सघन वन, सघन वन मतलब वन। भगवान यहाँ वन किसको कह रहे हैं? भगवान वन कह रहे हैं कि वेदों को, वेदों को वन बता रहे हैं। प्रभु जी, वन मतलब फॉरेस्ट वाला वन? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। वेदों को भगवान वन कह के संबोधित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह से ऊपर उठ जाएगी, तो वेदों में क्या है, वेदों में बहुत सारा कर्म कांड दिया हुआ है। ये यज्ञ करोगे तो अच्छा घर मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ये यज्ञ करोगे तो ऐसा पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करोगे तो बहुत रुपया पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक वस्तुएं वेदों में दी गई हैं। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि
इनसे ऊपर उठ जाएगी, इस सघन वन से ऊपर उठ जाएगी, तो तुम्हें उसके अंदर क्या होगा, तुम्हें सुने हुए जो भी कुछ तुमने सुना है और जो सुनने के योग्य है, तुम सबके प्रति क्या हो जाओगे, अनकंसर्न्ड हो जाओगे। तुम सभी चीजों के प्रति अनकंसर्न्ड हो जाओगे। और एक प्रकार से भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो भगवत भक्ति में आ जाता है, क्या होता है, वो इन सभी कार्यों से ऊपर उठ जाता है, इन सभी साधनों से ऊपर उठ जाता है। अब मुझे पता है आप सबको ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि किस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको भगवान कह रहे हैं कि इनके प्रति अनकंसर्न्ड हो जाओगे भक्ति में आगे बढ़ने से। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक भक्त के उद्गारों को लिखा है, उनके मन का जो भाव है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो कहते हैं, वो भक्त कहते हैं, हे त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। सभी को, सभी मनुष्यों को 3 काल की प्रार्थनाएं करने के लिए कहा गया है, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों कालों में कुछ प्रार्थनाएं करने के लिए कहा गया है। तो वो उनको कह रहे हैं तुम्हारी जय हो, कि तुम्हारी जय हो। और कह रहे हैं हे स्नान, कि आपने देखा होगा अन्य अन्य बार स्नान करने के लिए बताया जाता है, इस तीर्थ में स्नान करो, गंगा में स्नान करो, इस कुंड में स्नान करो। तो कह रहे हैं हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, मैं स्नान को प्रणाम करता हूँ। और कह रहे हैं हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। तो बता रहे हैं कि पितरों को कह रहे हैं कि मैं अब तर्पण नहीं कर पाऊंगा, मैं श्राद्ध आदि नहीं कर पाऊंगा वहां। सॉरी, पितृ क्या है प्रभु जी, सॉरी? एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, फोर फादर्स, फोर फादर्स को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा, तर्पण नहीं कर पाऊंगा, अब मैं असमर्थ हो गया हूँ। तो क्यों असमर्थ हो गए हैं, क्यों असमर्थ हो गए हैं? ये सारे कार्य करने के लिए त्रिकाल संध्या नहीं करना चाह रहे हैं, स्नान नहीं करना चाह रहे हैं, फोर फादर्स का तर्पण नहीं करना चाह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब तो मैं जहां भी बैठता हूँ, अब मैं जहां भी बैठता हूँ, मेरे को जिन्होंने कंस की हत्या करी उन भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण आता है। तो उन भगवान श्री कृष्ण का ही मुझे स्मरण आ पाता है। और क्योंकि मैं उनका स्मरण करता हूँ, तो मैं इस तरह से अपने पापमय बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। वैसे भी भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, इस कारण से मैं वैसे भी सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए यही पर्याप्त है, दिस इज इनफ फॉर मी, ऐसा बोल रहे हैं वो भक्त। तो यही बात भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति के टॉप मोस्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, बहुत ऊपर आध्यात्मिक स्तर का, जब उसका परम स्तर पर पहुंच जाएगा अध्यात्म के, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें छोटी हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों को, जो हम लोग हैं, है ना, आप, मैं, हम सब जो अभी उस स्तर के भक्त नहीं हैं कि हमको जहां भी हम बैठते हैं कृष्ण का स्मरण होता है, तो हमें अभी ये सब वैदिक कार्य करने की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी भी इसमें लिख रहे हैं कि सभी के लिए सारी वैदिक रस्में, त्रिकाल संध्या, स्नान, पितृ तर्पण आदि अनिवार्य हैं, क्योंकि अभी हमारा वो स्टेज नहीं है। लेकिन समझाने के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। फिर भगवान 53वें श्लोक में आगे बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की जो अलंकारमय, फ्लावरी, फ्लावरी लैंग्वेज जिसका बोलते हैं, तो जब तुम्हें वेदों की जो अलंकारमयी भाषा है उससे तुम विचलित ना हो, मतलब उससे परेशान ना हो। विचलित होना मतलब जैसे
बहुत जैसे बताते आ रहे हैं भगवान बार बार कि उनके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हैं। किसमें प्रभु जी, किसमें बातें बताई गई हैं वेदों इंद्रिय में तृप्ति के लिए? वेदों में इंद्रिय तृप्ति के साधन भी बताए गए हैं, किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो सेंस एंजॉयमेंट के साधन जो बताए गए हैं, उनसे जब तुम विचलित ना हो, उन्हें पढ़कर भी तुम ये समझ सको कि नहीं नहीं, ये इनका उद्देश्य, असली उद्देश्य नहीं है वेदों का। और जब तुम्हारा मन आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, समाधि मतलब परमानेंट भगवान कृष्ण का चिंतन करना, तो तुम्हें क्या हो जाएगी, तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी कि तुम वास्तव में योगी कहलाओगे। और यह हम यूं कह सकते हैं कि जी यही हाँ, वर्ड था ना, समाधि? हाँ जी, समाधि। तो समाधि का मतलब है हर समय भगवान कृष्ण का चिंतन करना। कि फिर भगवान ने समाधि जैसा शब्द उपयोग कर दिया और बता दिया कि समाधि किसे कहते हैं, भक्त कौन है। तो बता दिया कि जिसका मन जो है सेंस एंजॉयमेंट्स में नहीं लगा हुआ है, वो व्यक्ति भक्त है। तो अर्जुन के मन में एक सवाल आ गया, अर्जुन के मन में एक सवाल आया, जो सवाल आपके और हमारे सबके मन में है। तो अर्जुन के मन में इस बात को जानकर एक सवाल आ गया, जो कि आपके हमारे सभी के मनों में भी आता है, कि पता कैसे चले कि हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं कि नहीं, है ना। हम भी जानना चाहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पर कुछ फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं, या पड़ेगा तो कैसा, हमें कैसे हमें पता चलेगा। ये तो सभी जानना चाहते हैं ना, कि कैसे पता चले कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। तो इसी प्रकार का प्रश्न 54वें श्लोक में अर्जुन भी पूछ रहे हैं। अर्जुन भी 54वें श्लोक में इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, और तीन बातें भगवान से पूछते हैं कि भगवान, जो कि स्थित प्रज्ञ है, जो कि समाधि में स्थित है, जो कि अच्छा भक्त है, वो उसके क्या लक्षण हैं। लक्षण पूछ रहे हैं, लक्षण क्या है। चार बातें पूछ रहे हैं असल में, कि लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या है, और दूसरी बात वो कैसे बोलता है, दूसरा वो कैसे बोलता है, और तीसरी बात पूछ रहे हैं कि वो कैसे बैठता है। और चौथा पूछ रहे हैं वो कैसे चलता है। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान इसका आंसर करेंगे, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, और कैसे बोलता है। तो सर्वप्रथम तो भगवान 55वें श्लोक में बता रहे हैं कि सामान्य लक्षण क्या है, एक योगी के, एक अच्छे भक्त के सामान्य लक्षण क्या है। तो भगवान बताते हैं कि मनोधर्म मतलब मन से, मन के लेवल पे उत्पन्न होने वाली कोई भी
जो कामना है, इंद्रिय तृप्ति की कामना, सेंस एंजॉयमेंट की जो कामना है, जैसे हमारे मन में आता है मूवी देखनी चाहिए, मन में आता है बहुत अच्छा खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, है ना, मन में आएगा कि बहुत जो है रॉक म्यूजिक सुनना चाहिए, गलत गलत बातें सुननी चाहिए, गलत स्टोरी सुननी चाहिए, है ना। और नाक से अभी आ सकता है, लोग नाक से हेरोइन सूंघते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रग्स सूंघते हैं। और त्वचा से आ सकता है कि मैं अवैध स्त्री संग करूं, अवैध पुरुष संग करूं। तो इस प्रकार से अन्य अन्य ये सब मन से उत्पन्न होने वाली परेशानियां हैं, जो कि किसी को भी हो सकती हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो सभी ऐसी कामनाओं का परित्याग कर देता है, सबसे पहला लक्षण आप जान लीजिए, जो सभी ऐसी कामनाओं का त्याग कर देता है। तो जो भी इंद्रिय चेतना से ऊपर है, उसे समझ लीजिए कि वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि वो इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। तो इस श्लोक में ये है। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे बोलता है। तो बता रहे हैं कि त्रेताप होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो भगवान त्रेताप बता रहे हैं, त्रेताप मतलब तीन ताप, तीन ताप, तीन कष्ट, थ्री टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये तीन ताप क्या है? ये तीन ताप हैं, जिनमें से पहला ताप है आध्यात्मिक ताप, जो कि हमारे मन से ही हमें मिलता है। पहला ताप है आध्यात्मिक प्रभु ताप। जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आध्यात्मिकता आपका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? तो जी आध्यात्मिक ताप भी बताया मैं तो, मतलब माइंड के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने आप ही हम आपस में गुस्सा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ग्रीड एग्जाम्पल होता दे है। दीजिए ना प्रभु, उससे फिर एग्जाम्पल से हो जाएगा ना एक्सप्लेन। अध्यात्म मतलब माइंड, माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने ही मन से जो हमें समस्याएं होती हैं, मन का, मन में बहुत बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और फिर वो उनसे परेशान हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके की परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ये पहला ताप है, जो हमें अपने ही मन से मिलता है। और दूसरा ताप है, दूसरे तरीके की समस्या है जो हमें देवताओं से मिलती हैं, जैसे फ्लड्स आ गई, भूकंप आ गए। और तीसरा है जो हमें दूसरे लोगों के द्वारा मिलता है, जैसे क्रिमिनल्स हो गए, टेररिस्ट हो गए, मच्छर हो गए, अन्य अन्य प्रकार के जीव जंतु हो गए। तो वास्तव में ये सभी लोगों को है, ये परेशानी सभी लोगों को होती है। किंतु जो समाधिस्थ है, जो अच्छा योगी है, अच्छा भक्त है, वो क्या होता है, वो इन सब से मुक्त होता है। ऐसा होने पर भी उसके मन में ना तो सुख है, ना दुख है, और सभी प्रकार के अटैचमेंट से, डर से, क्रोध से वो क्या है, मुक्त होता है। और 59 श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शुभ और अशुभ, गुड और इविल,
दोनों की प्रति ही क्या होता है, ना तो उनसे बहुत ज्यादा सुखी होता है, ना किसी से घृणा करता है। उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। तो ये बात हो गई कि वो कैसे बोलता है। आप समझिए उसे दुख आएगा तो वो रोना नहीं चालू कर देगा, हाय हाय मर गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी समस्या है, उतनी समस्या है। तो वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसे नहीं बात करता कभी भी। ठीक। दूसरी बात, अगर बहुत सुख आ गया, किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक उसको सुख मिला है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कभी भी, ओ अरे बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, मेरे से ज्यादा तो कोई अमीर आदमी नहीं है, या मेरे से ज्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है, या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बड़ा मजा आ रहा है, ये तो मुझे ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया। तो वास्तव में ये बताया है कि बोलने का मतलब क्या है। बोलने का मतलब आप बॉडी लैंग्वेज से कह लो, किसी भी प्रकार से कह लो, तो दोनों के प्रति बड़ा सिंपल है। उसका जो गोल है वो बहुत फिक्स है, उसका जो लक्ष्य है वो फिक्स है। और वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा जो कार्य है वो भगवान के पास तक जाना है, मेरा उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं है। फिर 58वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार वो बैठता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कछुआ होता है, आपने सबने कछुए को देखा होगा। तो जो कछुआ होता है, जब भी कोई डर उसको लगता है, जब भी कुछ उसे खतरा महसूस होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथ पैर मुंह सबको अपने कवच के अंदर डाल देता है। तो भगवान बता रहे हैं इसी प्रकार से, जो व्यक्ति पूर्ण चेतना में स्थित है, जो व्यक्ति योगी है, जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, वो क्या करता है, अपने आप को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। जो सेंस एंजॉयमेंट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उसको दिखाई देता है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई बहुत बढ़िया मूवी चल रही है, कोई बहुत बढ़िया गाने चल रहे हैं, कोई वार्ता चल रही है, कोई अवैध स्त्री संग की बात है, वो अपनी इंद्रियों को उन विषयों से खींच लेता है, जिस प्रकार से कछुआ खींचता है। तो बता रहे हो कैसे बैठेगा, वो ऐसे बैठेगा, बिल्कुल आराम से बैठेगा। उसे कोई मतलब नहीं है संसार में क्या हो रहा है। उसके आसपास में हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है, सामने कोई मांस खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई अवैध स्त्री संग कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, लेकिन उसे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो आराम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो उसने इंद्रिय विषयों से अपने आप को खींच लिया है, अपनी इंद्रियों को उसने कछुए की तरह खींच लिया है। और फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा पॉसिबल कैसे है, हम तो नहीं कर पाते। हम कहाँ कर पाते हैं, अगर हम रसगुल्ला देखते हैं तो हमारा मन करता है उसे खाने का, और हम कितना भी चाहें तो उसे खा ही जाएंगे। तो भगवान 49वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप को कंट्रोल हो सकता है। भगवान बता रहे हैं इंद्रिय भोग से भले ही दूर हो जाए, कोई व्यक्ति भोग के पास ना जाए, लेकिन अंदर तो इच्छा रहती है ना। अंदर तो उसका जो टेस्ट है, जो रसगुल्ले का टेस्ट है, वो तो अंदर है ना। रसगुल्ला बेशक ही बाहर है, लेकिन जो रसगुल्ले का स्वाद है वो तो हमें पता है, वो तो हम जानते हैं, वो तो हमारे हृदय में बना हुआ है। लेकिन स्वाद तो हमारे हृदय में बना हुआ है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि उत्तम रस का अनुभव होने के कारण उसको क्या मिल गया है, उसको एक हायर टेस्ट मिल गया है। क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, तो उसको जो सर्वाधिक जो साधन है, जो भगवान से उसको प्रेम है, वो उसको मिल चुका है। इसके कारण वो इन सारी वस्तुओं को, इन सब भोगों को बहुत छोटा मान रहा है। वो सोच रहा है कि ये क्या है, रसगुल्ले से क्या होगा मेरा, रसगुल्ला इज लाइक नथिंग, मुझे कोई मतलब नहीं है रसगुल्ले से।
खा लेगा वो, लेकिन मुक्त होके खाएगा, उसको अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई खिलाएगा तो खा लेगा, घृणा भी नहीं करेगा वो किसी से। और हायर टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे अगर मुझे कोई 50,000 रुपए की जॉब मिले, मुझे कोई नौकरी मिली 50,000 रुपए की, हायर टेस्ट का मतलब क्या है समझिए, मुझे 50,000 रुपए की नौकरी मिली, और तो 50,000 रुपए की नौकरी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें घर चल जाएगा, है ना, कुछ समय बाद कुछ सेविंग भी हो जाएगी, बहुत अच्छे से सब कुछ चलेगा, तो 50,000 रुपये तो बहुत बढ़िया है। अगर कोई मुझे कहे कि 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ दो, नहीं नहीं भाई तुम नौकरी मत करो, तो क्या मैं छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना, क्योंकि 50,000 रुपए की नौकरी बड़ी चीज है मेरे लिए, नहीं मिलेगी मुझे कहीं और 50,000 रुपए की नौकरी। किंतु मेरे पास कोई व्यक्ति आया और उसने मेरे को बोला कि अरे भाई तुम ये नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रखूंगा और तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा आज से, तो मैं 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा? बिल्कुल छोड़ूंगा। तो इसी प्रकार से जब किस जब किसी भी व्यक्ति को एक छोटे स्वाद से बड़ा स्वाद मिलता है, ये जो जगत के सारे स्वाद हैं, जगत के सारे भोग हैं, ये बहुत छोटे हैं, आध्यात्मिक लोगों के सामने, आध्यात्मिक भोगों के सामने ये स्वाद बहुत छोटे हैं। और जब व्यक्ति को एक हायर स्वाद, एक हायर टेस्ट, जब एक ऊंचा स्वाद मिल जाता है भक्ति का, हरिनाम का, भगवान की कथा का, कीर्तन का, जब स्वाद उसको मिल जाता है तो उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उसे जबरदस्ती प्रयास नहीं करना पड़ता, ये सारी वस्तुएं अपने आप से छूट जाती हैं। फिर आगे 60वें श्लोक में 60वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 60वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर कोई ये सोचता है कि वो सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर ले, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर कोई किसी को पता भी चल जाए क्या बुरा है क्या अच्छा है, तब पर भी क्या होता है, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, इतनी वेगवान है, इतनी ये बलवान है कि विवेकी पुरुष, मतलब जिसको विवेक है, जो इंटेलिजेंट है, उसे पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, अच्छे और बुरे में फर्क करना वो जानता है, उसके मन को भी क्या करती हैं, बल पूर्वक बल से हर लेती हैं, जैसे ऐसा समझिए किडनैप कर लेती हैं उसका, उसके मन का ये जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह त्वचा, ये किडनैप कर लेती हैं मन को, क्या करती हैं, उसे वहीं ले जाती हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने देखा विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या उन्होंने की, अच्छे और बुरे, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या करी, तो 60,000 साल तपस्या करने के पश्चात भी जब मेनका आई, एक सुंदरी आई देवलोक से, तब क्या हुआ, उनका जो बल था वो टूट गया और उन्होंने वहां पर उसके साथ संग कर लिया। तो हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा योगी ध्यानी भी इन इंद्रियों की वजह से फंस जाता है, तो भगवान कह रहे हैं इसे इतना भी आसान मत समझो, ये सिर्फ भक्ति के द्वारा ही शुद्ध होती हैं, भक्ति का हायर टेस्ट जब मिलता है तभी ये नीचे के टेस्टों से जाती हैं। फिर भगवान आगे 61वें श्लोक में बता रहे हैं
कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की जो इंद्रिय विषय हैं, अपने आप अपनी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, उसकी ही जो चेतना है वो क्या होती है, मुझ में फिक्स होती है। तो वास्तव में जिस भी व्यक्ति की इंद्रियां संयम नहीं है, जिसकी सेंसेस संयम नहीं है, वो क्या है, वो व्यक्ति अभी भक्ति में उतना बड़ा चढ़ा नहीं माना जाएगा। और हम अपने आप को कभी भी जब हमें लगे कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं मेरी भक्ति अच्छे से हो रही है, तो अपनी इंद्रियों को देख लीजिए, क्या वो भगवान की सेवा में लगी है या फिर भोग में लगी है। अगर हमें हमारे पास अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम अभी भक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। तो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से हम 2 श्लोक लेंगे बस आगे। तो ये श्लोक समझना बहुत जरूरी है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हम इंद्रिय विषयों के प्रति कैसे आसक्त होते हैं, कि माइंड का प्रॉपर प्रोसेस बता रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको मैं गणेश प्रभु को एक फोटो भी शेयर करूंगा जिसमें चीजें लिखी हुई होंगी, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, सबसे प्रथम किसी भी वस्तु के बारे में चिंतन करता है, ध्यान करता है सबसे पहले। जैसे आप गए, आईफोन ले लेते हैं, एक आईफोन की बात ले लेते हैं। आपने देखा, एक आपने ऐड देखा जिसमें आईफोन 21 लॉन्च हो गया, आईफोन 21 लॉन्च हो गया। तो आपने उसको बस देखा, कहीं आपने उसका ऐड देखा, कुछ आपने देखा, आपने पहले उसको देखा, अभी आपके मन में कोई इच्छा नहीं थी उसे लेने की। अभी आप जानते नहीं आईफोन 21 क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने कहीं उसका एक एडवर्टीजमेंट देख लिया। तो फिर उसमें क्या होगा, फिर आपके वो मन में चला गया। अब फिर आप उसको बाद में जाके क्या करोगे, आप उसमें ध्यान करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उस पर विचार करोगे। हाँ, अच्छा तो था। ले तो सकते हैं, लेना ही चाहिए, लेकिन पैसे तो है नहीं। 2.5 लाख रुपए का फोन है, लेकिन है तो अच्छा, तो कैसे करें। ऐसे सोचते 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 भगवान बता रहे हैं कि क्या होगा, उसमें आपकी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं, अब तो लेना ही लेना है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसके बिना तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। इस प्रकार से आपकी आसक्ति, उसमें अटैचमेंट डेवलप हो जाए कि नहीं, मुझे किसी भी सिचुएशन में ये चाहिए ही चाहिए। ये आपका डेवलप हो जाएगा। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसी आसक्ति, उसके प्रति ऐसा प्रेम, ये फिर लस्ट में बदल जाता है, ये काम में बदल जाता है कि बाय हुक बाय क्रुक अब तो चाहिए ही चाहिए। अब तो लस्ट हो गया, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, ऐसे कामुक व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे पागल हो जाए, ऐसी आप किसी वस्तु के पीछे भी पागल हो जाएंगे कि अब तो चाहिए ही चाहिए, अब तो कुछ भी हो, किसी का मर्डर करना पड़े चाहे, लेकिन मुझे ला के दो, पापा मुझे ये फोन चाहिए, मम्मी मुझे ये फोन चाहिए, दोस्तों से कहेंगे अरे मुझे पैसे उधार दे दो, मुझे ये फोन चाहिए। तो ये लस्ट वास्तव में उस वस्तु के प्रति उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। लस्ट ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के प्रति डेवलप होता है हमारा, वस्तुओं के प्रति भी हम लस्टी हो जाते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, तो ये अटैचमेंट क्या रूप ले लेगी, लस्ट का रूप ले लेगी। और फिर होगा क्या, ये लस्ट जो है अनफुलफिल्ड रह जाएगी। नहीं दिया आपको पैसे, पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिया, आपके दोस्तों ने पैसे नहीं दिए, आपकी खुद की सेविंग इतने नहीं थी, ईएमआई पे भी आपको नहीं मिला, आप ले नहीं पाएंगे, आप उस वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे। और जब आप जब आपकी जो लस्ट है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगी, जो आपकी इच्छा है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगी, तो उससे क्या आएगा,
उससे आएगा आपको क्रोध, उससे आएगा आपको क्रोध। और क्रोध आने से क्या होता है? क्रोध आने से भगवान बता रहे हैं कि जो आपकी बुद्धि है ना, वो क्या हो जाएगी? डिल्यूजन, कंप्लीट डिल्यूजन हो जाएगा, है ना। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। और जब कोई भी इस प्रकार से मोहित हो जाएगा, जब बुद्धि काम नहीं करेगी, तो जो उसकी स्मरण शक्ति है, जो उसकी याद रखने की शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उसने सुना पढ़ा था, जो आप ये गीता का लेक्चर सुन रहे हो, आप ये भी भूल जाओगे। जब क्रोध के कारण मोह उत्पन्न होगा, आपको पागलपन छाएगा, तो ये गीता का लेक्चर ध्यान नहीं रहेगा आपको। हाँ, आप भूल जाओगे गीता वीता का सब लेक्चर। तो जब आदमी मोहित होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और भगवान कह रहे हैं ऐसा होने से बुद्धि बुद्धि पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अच्छे और बुरे का कोई भी विवेक उस व्यक्ति को नहीं रहता है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, वो पूर्णतः भूल जाता है। और फिर वो क्या करता है? वो इस भौतिक संसार रूपी कुएं में गिर पड़ता है सदा सदा के लिए। तो तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अपने आप को कहाँ पे रोक दिया जाए? ध्यान पे रोक दिया जाए। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाए, है ना। एक प्रिंसिपल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गीगो प्रिंसिपल। गीगो, GIGO। गुड इन, गुड आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो जो आपके आंख से, कान से, मुंह से जो अंदर जाएगा, वही उसी रूप में बाहर आएगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित ना हो जो कि कृष्ण भक्ति में नहीं लगाई जा सकती हैं, या कृष्ण भक्ति का उन वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। तो ये पूरा इसका मतलब है। और हमारा समय पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो हम यही क्लास को विराम देंगे। और बाकी इस चैप्टर के बचे हुए जो श्लोक हैं, वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली सौरभ प्रभु का, गणेश प्रभु का, समीर प्रभु का, इन सब का विशेष रूप से धन्यवाद। ये सभी आपके लिए क्लास जो है अरेंज करते हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे देख के ही अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो सभी, आप सभी भक्तों का, इन तीनों भक्तों का विशेष धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, समीर प्रभु। पीयूष प्रभु। अच्छा, वो कह रहे नहीं, मैंने तो हाथ नहीं उठाया था, अपने आप से उठ गया, पर पता नहीं। आज का प्रभु जी सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है हमारे लिए। ये 5 सेंसेस, हमारी इंद्रियों के बारे में जो ये हमारा टॉपिक है, हमें बार बार सीखना चाहिए, बार बार अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये सेंसेस का जो हमारे साथ आप शेयर कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, हम सभी के जो
सोल है, हमारी सभी की जो आत्माएं हैं, आप प्रभु जी उन सभी को इस कलयुग के टाइम में ब्लेस करें, ताकि हमारे सेंसेस को, हमने आपने जैसे कछुए की तरह बताया कि एकदम से जैसे छुप जाना है वहां से, और हम सभी को वैकुंठ धाम जा रहा है क्योंकि हमारा वहां पे इंतजार हो रहा है। तो आप प्रभु जी हमारे लिए प्लीज ब्लेस करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ प्रभु को भी आपको बहुत धन्यवाद। सौरभ, भगवत गीता इंटरप्रेट करना आसान नहीं है, अलग अलग शब्द बार बार वो लिख लिख के दे रहा है, बहुत अच्छा है। और आप इसी के साथ सीखते भी रहे, और भक्ति आप सभी में जागे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, हरे कृष्णा, हरे बोल, जय शिला प्रभुपाद, थैंक यू सो जय मच। भगवत गीता। ठीक है प्रभु, एंड करेंगे। यस प्रभु जी, बंद कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी।